स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप बेसिक चैप्टर नंबर 2, अकाउंटेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पार्ट नंबर 2। सबसे पहले जो टॉपिक हम यहाँ पर सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे वो है साझेदारी संलेख के अभाव या अनुपस्थिति में लागू होने वाले प्रावधान, रूल्स और प्रोविजंस एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसका मीनिंग समझेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी फर्म, पार्टनरशिप फर्म ने अपनी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो फिर ऐसी स्थिति में कौन से रूल जो हैं वो अप्लाई होते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 12 से 17 तक, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से लेकर 17 तक कुछ प्रोविज़न हमारे को दिए गए हैं। पहला प्रोविज़न दिया गया पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। सामान्यतः क्योंकि मालिक जो होते हैं साझेदार स्वयं होते हैं, इसलिए अगर वो पूंजी देते हैं तो उसके ऊपर ब्याज नहीं दिया जाता। पर अगर प्रोविज़न ऐसा कुछ बनाया गया, पार्टनरशिप डीड में स्पेशली मेंशन कर दिया गया, तो इनके ऊपर ब्याज दिया जा सकता है, पर वो केवल प्रॉफिट होने पर दिया जाएगा, लॉस की स्थिति में नहीं दिया जाएगा। यहाँ आप मेंशन करेंगे सेक्शन 13C। सेकंड पॉइंट इसमें आ जाएगा आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सामान्यतः यदि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता तो ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, सेक्शन 13। थर्ड पार्ट पर आते हैं, मतलब थर्ड पॉइंट हमारा आएगा लाभ हानि विभाजन अनुपात, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। यदि कुछ मेंशन नहीं किया गया तो फिर सभी साझेदारों में बराबर जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द पार्टनर्स। कितना भी कैपिटल उन्होंने लगाया इसका कोई मैटर इसमें नहीं होगा, सेक्शन 13B है ये। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आएगा साझेदारों के वेतन और कमीशन, सैलरी एंड कमीशन ऑफ द पार्टनर्स। सामान्यतः क्योंकि ये स्वयं मालिक हैं, यदि वो बिज़नेस में काम करते हैं तो उनको सैलरी कमीशन की बात नहीं होनी चाहिए। अगर प्रोविज़न में कुछ दिया गया है तो सही है, यदि नहीं दिया गया तो उन्हें सैलरी नहीं दी जाएगी, सेक्शन 13A। फिफ्थ पॉइंट है साझेदार द्वारा ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट इन पार्टनर्स लोन। अगर कोई पार्टनर हमारी संस्था को लोन देता है कैपिटल के अतिरिक्त तो उसके ऊपर हम 6% पर एनम, 6% वार्षिक दर से ब्याज जो हम पे करेंगे, और ये ब्याज जो है लॉस की स्थिति में भी दिया जाएगा। कारण ये है क्योंकि यदि हम लोन किसी बैंक वगैरह से लेते तो उनको कोई मतलब नहीं है हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या लॉस हम सफ़र कर रहे हैं, उनको ब्याज हमें देना ही पड़ता है। तो इसलिए पार्टनर लोन, अगर पार्टनर कोई लोन देता है तो उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट होगा, और हर केस में होगा, चाहे लॉस है तब भी होगा, सेक्शन 13D में है। 6 पॉइंट हमारा है नए साझेदार का प्रवेश साझेदारों की सभी साझेदारों की सहमति से होगा। एडमिशन में पार्टनर विल बी विद अप्रूवल ऑफ ऑल द पार्टनर। जब तक सभी साझेदार तैयार नहीं हो जाते तब तक जो है नया साझेदार नहीं आ सकता है। 7 पॉइंट है प्रत्येक साझेदार की फर्म की संपत्तियों पर समान अधिकार होगा। ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल राइट ऑन द फर्म्स प्रॉपर्टी। जितनी भी फर्म की प्रॉपर्टी है, सारी संपत्ति है, उसके ऊपर सभी साझेदारों का बराबर राइट है। 8 पॉइंट है प्रत्येक साझेदार की फर्म के संचालन में भाग ले सकता है। ऑल पार्टनर्स हैव राइट टू ऑपरेट फर्म। फर्म को चलाने के लिए जो भी क्रियाएं हैं सभी साझेदारों को अधिकार होगा कि वो करें। अब साझेदारों के राइट्स भी हैं कुछ यहाँ पर हमारे को। तो पहला दिया गया प्रत्येक साझेदार को फर्म के प्रबंध व संचालन में लाभ लेने का अधिकार है। यहाँ पर है राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड द ऑपरेशन ऑफ द फर्म। मतलब जब भी हम कोई बिजनेस को चलाने की बात करेंगे, ऑपरेट करने की बात करेंगे, तो हर प्रकार के पार्टिसिपेशन में वो हिस्सा ले सकेगा। सेकंड पॉइंट है प्रत्येक साझेदार को संस्था के कार्यों में सलाह देने का अधिकार होगा। राइट टू गिव सजेशन इन द फर्म्स अफेयर। सभी साझेदारों की मर्जी से हम डिसीजन ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट है सभी साझेदारों की संस्था की संपत्तियों पर संयुक्त स्वामित्व, जॉइंट ओनरशिप राइट इन द फर्म्स प्रॉपर्टी। सभी साझेदारों का इकट्ठा अधिकार एक जैसा होगा। फोर्थ पॉइंट है प्रत्येक साझेदार की फर्म की संस्था में लेखा पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार, राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट बुक्स। हम अपने अकाउंट की किताबों को चेक कर सकते हैं यहाँ पर। फिफ्थ पॉइंट था हमारा प्रत्येक साझेदार की संस्था से अवकाश ग्रहण करने का अधिकार, राइट टू बी ऑन लीव। जब हमारी आवश्यकता पड़ती है हम छुट्टी पर जा भी सकते हैं। 6 पॉइंट है प्रत्येक साझेदार को संस्था के लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार, राइट टू गेट पार्ट इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स। जितना भी लाभ होगा उसमें हम अपना हिस्सा लेंगे। उसके प्रत्येक साझेदार को ऋण पर 6% ब्याज प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू गेट 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन द लोन टू द फर्म। वही पॉइंट हमने जो ऊपर डिस्कस किया, अगर कोई साझेदार लोन देता है तो 6% इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा। 8 पॉइंट हमारा है प्रत्येक साझेदार को संस्था के संचालन में किए गए व्ययों को वापस प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू गेट द रिफंड ऑफ द अमाउंट स्पेंट ऑन द ऑपरेशन ऑफ द फर्म। यदि हमने फर्म को चलाते समय, फर्म का काम करते समय कोई थोड़ा बहुत पैसा खर्च किया है तो वो हमारी फर्म से हमें वापस मिल जाएगा। 9 पॉइंट है फर्म से अलग होने पर प्राप्त ना हुए हिस्से व ब्याज व लाभ प्राप्त करने का अधिकार, आफ्टर लिविंग द फर्म टू गेट हिज शेयर, इंटरेस्ट
ऑन हिज शेयर एंड गेट द प्रॉफिट। कहने का मतलब ये है कि जब एक फर्म से कोई पार्टनर अलग हो जाता है तो जो हिस्सा उसका बनता था, जो शेयर उसका बनता था, ही विल गेट हिज शेयर बैक। उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट भी अगर कोई मिलना है, ही विल गेट आल्सो इंटरेस्ट ऑन दैट शेयर एंड ही विल गेट द प्रॉफिट ऑफ हिज शेयर। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम करते हैं ड्यूटीज़ भी कुछ एक हमारे को दी गई। जब हमको पार्टनरशिप एक्ट ने राइट्स दिए हैं, अधिकार दिए हैं, तो फिर हमारे को कुछ ड्यूटीज़ भी दी गई हैं। हम देखें कि क्या ड्यूटीज़ हैं ये। तो पहला अधिकार या ड्यूटी मतलब कर्तव्य है, भी हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। पहला है फर्म को बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से चलाना, रन द फर्म इंटेलिजेंटली। फर्म को बहुत सोच समझ के हम लोग चलाएंगे, बहुत सही डिसीजन लेंगे जो संस्था के लाभदायक हो। सेकंड पॉइंट है प्रत्येक साझेदार को बाकी साझेदारों से ईमानदारी रखें। एवरी पार्टनर मस्ट बी लॉयल एंड ऑनेस्ट टुवर्ड्स द अदर पार्टनर्स। थर्ड पॉइंट है किसी साझेदार की लापरवाही छल कपट से हानि हो जाने पर वो उसकी भरपाई करेगा। पार्टनर विल कंपनसेट द लॉस ऑफ द फर्म ड्यू टू हिज लेथर्जी और मिसकंडक्ट। तो किसी साझेदार ने कोई गलती की है, हेरा फेरी की है, लापरवाही की है, उसके कारण फर्म को हानि हो गई, तो उसकी जिम्मेवारी बनती है, ड्यूटी बनती है कि उस हानि को पूरा करें। फोर्थ पॉइंट है यदि साझेदार फर्म से मिलता जुलता व्यापार करता है तो उस व्यवसाय का लाभ उसे लौटाना होगा। मीन्स अगर हमारी फर्म में वो पार्टनर है और ऐसा ही बिजनेस वो कोई और कर रहा है तो वहाँ से जो प्रॉफिट होगा वो हमारी फर्म को उसे देना होगा। और अगर वहाँ पर लॉस होता है तो उसके लिए हमारी फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। इफ द पार्टनर अर्न्स द प्रॉफिट फ्रॉम अदर सिमिलर बिजनेस ही हैज़ टू रिटर्न द प्रॉफिट टू द फर्म बट द फर्म विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस इनकर्ड इन दैट बिजनेस। फिफ्थ पॉइंट है साझेदार फर्म की संपत्ति निजी कार्यों के लिए प्रयोग नहीं करेगा। पार्टनर शुड नॉट यूज़ द फर्म्स एसेट्स फॉर हिज पर्सनल यूज़। उसके बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा है लाभ हानि नियोजन खाता, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। हम ये बोलेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही बनाया जाता है, उसी का विस्तार है, एक्सपेंशन है ये। ये एक नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि इसमें प्रॉफिट्स और लॉसेस की हम बात करते हैं, तो प्रॉफिट और लॉस हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। और मेन चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वर्ड जो यूज़ किया गया, एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, कि जो भी हमारी संस्था को लाभ होता है उसे साझेदारों में कैसे बांटा जाता है, वितरित कैसे किया जाता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी एंट्रीज आती हैं, बहुत ध्यान से हम इसे समझेंगे। पहले हम अकाउंट को समझेंगे, एंट्रीज आप उससे बना सकते हैं। फिर तो हेडिंग हमारा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहली बात यह है कि अकाउंट को जब आप स्टार्ट करेंगे तो क्रेडिट साइड से शो करेंगे। कारण ये है कि क्रेडिट साइड पर सारी इनकम्स आती हैं। अब ये ध्यान आप लोगों ने रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिलोंग्स टू फर्म। ये एक फर्म या संस्था का अकाउंट होता है, किसी आदमी का अकाउंट नहीं होता है। ठीक है। तो अब सबसे पहली बात है जितने भी लाभ होते हैं क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं हम लोगों ने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर एक्सपेंस, क्रेडिट साइड पर इनकम्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने जो बनाया उससे जो नेट प्रॉफिट आया वो अकाउंट वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएगा। बाई प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखते हैं सेकंड आइटम क्रेडिट साइड पर क्या आती है, बाई इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स ड्राइंग। देखो पार्टनर्स ने कुछ अमाउंट ड्रॉ किया, कुछ पार्टनर्स ने कुछ अमाउंट निकाला है बिजनेस से और उसके ऊपर वो हमारे को प्रॉफिट दे रहा है। किसको? फर्म को प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट मतलब इंटरेस्ट पे कर रहा है। अगर किसी साझेदार ने ड्राइंग की है, पैसा निकाला है, तो उसके ऊपर वो हमको ब्याज देगा। इसको फर्म को देगा और फर्म को अगर ब्याज देगा तो उससे फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो जिससे भी प्रॉफिट बढ़ेगा वो हमने क्रेडिट साइड पर लिख दिया। पहले हमारे पास प्रॉफिट था जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया, उसके बाद हमारे को इंटरेस्ट और आ गया ड्राइंग का, वो भी हमने उस प्रॉफिट में जोड़ दिया। अब हमारे पास ज़्यादा जो है प्रॉफिट बढ़ गया। थर्ड एंट्री को बाद में करेंगे, पहले डेबिट साइड पर आते हैं। डेबिट साइड पर फर्स्ट एंट्री हमारी क्या आ गई? देखो क्रेडिट साइड पर हमने पढ़ा था ना कि नेट प्रॉफिट आया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो उसको हमने क्रेडिट साइड पर लिखा था। पर ऐसा भी हो सकता है कि हमारी बिजनेस फर्म जो है उसको लॉस हुआ हो। ठीक है। अगर उसको लॉस हुआ है तो वो लॉस कहाँ पर आएगा? नेट लॉस डेबिट साइड पर, टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब डेबिट साइड पर सारी लॉस वाली एंट्रीज आएंगी जिससे फर्म को लॉस हो रहा है। पार्टनर सैलरी, नेक्स्ट है टू पार्टनर सैलरी। पार्टनर को सैलरी देंगे तो उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा या फर्म को लॉस होगा। पार्टनर्स रेमुनरेशन हमने दी है, रेमुनरेशन देने से भी हमारा प्रॉफिट कम हो गया। पार्टनर को कमीशन हमने दी है, कमीशन देने से भी हमारा प्रॉफिट कम हो गया। उसके बाद है टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। जब हम पार्टनर से उसकी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो जो पार्टनर ने कैपिटल हमारे को दिया उसके ऊपर उसे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट हम देंगे तो उससे हमारे को लॉस होगा, एक्सपेंस होगा हमारा। इसी डेबिट साइड पर हमने लिखा टू रिजर्व। तब देखो जो प्रॉफिट हमारे पास था उसमें से कुछ पैसा हमने रिजर्व में डाल दिया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो आखिर में हमारी एंट्री जो बचेगी वो है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
आखिर में जो प्रॉफिट बचा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया। देखिए, सबसे पहली बात ये भी समझ लो यहाँ पर कि क्रेडिट साइड से हमने शुरू किया था कि हमारे पास फर्स्ट एंट्री थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इतना प्रॉफिट आया। उसके बाद हमने क्या किया, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग था क्रेडिट साइड पर देखो, तो वो इसमें हमने जोड़ दिया। अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट इतना हो गया। उसमें से हमने डेबिट साइड पर देखें, पार्टनर को सैलरी दी, पार्टनर को रेमरेशन दिया, पार्टनर को कमीशन दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कुछ पैसा निकाल के रिजर्व में भी डाल दिया। तो ये पैसा हमने निकालते गए और आखिर में हमारे पास डेबिट साइड पर लास्ट एंट्री बची टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो प्रॉफिट बचा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग बांट देंगे। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट होता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे यहाँ पर जो हमारा है, हाँ, एंट्रीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एंट्रीज हम कैसे करेंगे, देखें, जैसे जो हम लोग डिस्कस करते हैं डेबिट साइड की एंट्री है टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। वैसे तो एंट्रीज बुक में दी गई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो एंट्रीज़ को बनाना बहुत सिंपल है। यहाँ पर जैसे हमने लेजर से जर्नल से लेजर एंट्रीज़ की थी, वैसे ही बिल्कुल उसका रिवर्स करना है। तो देखें, जैसे हम डेबिट साइड की बात करते हैं, हमारे पास लॉस आया है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्या है, डेबिट साइड पर लॉस टू लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने एंट्री क्या लिखी यहाँ पर, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो टू मीन्स ये क्रेडिट वाला पार्ट होगा, तो हम लिखेंगे क्रेडिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेबिट में क्या आ जाएगा, अकाउंट का नाम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। तो एंट्री हमारी बन गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सेकंड एंट्री हम देखेंगे, पार्टनर को हमने सैलरी दी है, पार्टनर को सैलरी दी, टू आया है इसके आगे, तो टू का मतलब ये अगेन क्रेडिट पार्ट है। तो डेबिट में क्या आ जाएगा, अकाउंट का नाम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर सैलरी। सेम रेमरेशन की एंट्री करेंगे, क्रेडिट में है टू पार्टनर्स रेमरेशन, क्रेडिट में आ गया टू पार्टनर रेमरेशन, डेबिट में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एंट्री बन गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स रेमरेशन। उसके बाद अगली एंट्री है टू पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर को हमने कमीशन दी, कमीशन दी, टू है, टू मतलब क्रेडिट में आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर अगला है पार्टनर के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की बात हम कर रहे हैं, तो एंट्री हमारी क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, टू है मतलब क्रेडिट में, तो डेबिट में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगेन रिजर्व की बात हम करें तो रिजर्व में, रिजर्व के आगे टू लगा, क्रेडिट में आ जाएगा, तो डेबिट में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में फिर प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री है टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यदि हम क्रेडिट साइड पर आते हैं, तो जब हमारा नेट प्रॉफिट आया था हमारे पास, तब एंट्री हमने क्या की, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय जिसके आगे लगा मतलब डेबिट वाला पार्ट था, डेबिट में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, अकाउंट का नाम टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो ऊपर है। उसके बाद में क्रेडिट साइड पर दूसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, पार्टनर ड्राइंग जो है हमारी उसके ऊपर इंटरेस्ट है, तो फिर ये बाई लगा हुआ है इसके आगे, तो ये डेबिट पार्ट होगा एंट्री का, तो ये बन जाएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग टू हेडिंग अकाउंट का जो नाम है वो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरीके से आप सारी एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। डिफरेंस को हम तो डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंस हमारे पास जो है अब आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस। तो सबसे पहला है उद्देश्य या पर्पस, क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का, टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि को पता लगाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अभी हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, लाभ हानि को बांटने के लिए, लाभों का विभाजन करना, टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन द पार्टनर्स। सेकेंड पॉइंट हमारा आ गया तैयार करना। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कैसे तैयार किया जाता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट से तैयार किया जाता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद इसको बनाया जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर आते हैं, शुरू करना, स्टार्ट्स विद। तो हम लोगों ने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आता है। ठीक है, जब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट्स में हमें से हमको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। इसका मतलब ये शुरू होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस आता है वो क्या होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। फोर्थ पॉइंट आते हैं आधारित होना या बेस्ड ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा होता है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये साझेदारों की सहमति या एग्रीमेंट पर बेस्ड नहीं होता। तो हम लोगों ने लिखा साझेदारी समझौते पर आधारित नहीं होता, नॉट बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर ने क्या एग्रीमेंट भी किया है उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है इट्स बेस्ड ऑन द पार्टनर्स एग्रीमेंट, साझेदारी समझौते के ऊपर आधारित होता है। उन्होंने बोला इतना इतना प्रॉफिट बांटना है, उसके आधार पर ही हम यहाँ पर बांटेंगे, अपनी मर्जी से नहीं बांट सकते। फिफ्थ पॉइंट है डेबिट आइटम्स। डेबिट में कौन सी आइटम्स आएंगी, वही आ गया व्ययों से संबंधित, रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस। हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर सारी खर्चे वाली आइटम आती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर कौन सी एंट्री आती है, फर्म के लाभों के नियोजन से संबंधित आइटम्स रिलेटेड टू द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि प्रॉफिट में से क्या क्या हम लोगों ने बांटना है,
वो एंट्रीज यहाँ पर आती हैं। 6 पॉइंट है मिलान सिद्धांत या मैचिंग प्रिंसिपल। तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है इसमें मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। कितना एक्सपेंस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ दोनों को हम मैच करेंगे, मिलाएंगे, तब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग मिलान नहीं करते, यहाँ पर जितना प्रॉफिट है उसमें से बांटते चलते हैं। 7th पॉइंट हमारा संबंध या फिर रिलेशंस। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है अपने आप में इंडिपेंडेंट अकाउंट है। ये चीज़ अलग है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है। इट्स एन इंडिपेंडेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें तो लाभ हानि खाते का ये विस्तार होता है, उसी की एक्सटेंशन ये होती है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में बनाया जाता है। 8वां पॉइंट हमारा 8 पॉइंट है प्रारंभिक और अंतिम शेष, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है इसका कोई अपना ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, ठीक है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हो सकता है, क्योंकि जस्ट ये पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आइटम्स की हम बात करते हैं, आइटम्स सी हम मदें। तो आइटम्स में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सी आइटम आती हैं, या तो डेबिट साइड पर खर्चे आएंगे, क्रेडिट साइड पर इनकम्स आ जाएंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी आइटम आती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने जितनी आइटम ऊपर पढ़ी हैं अभी ना, वही आइटम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। पार्टनर सैलरी, कमीशन, रेमरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिजर्व वगैरह, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह, ये आप मेंशन कर देना। उसके बाद में लास्ट पॉइंट हमारा है उपयोग या फिर यूसेज। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन यूज़ करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस करते हैं ना वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है, पार्टनरशिप फर्म्स बनाते हैं। ओके।